नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रियल टाइप चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि आईएएस की तरफ से बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 3। जैसा कि मैंने बताया था, ये बिल्कुल क्लासरूम एग्जाम जैसा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 3। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मानव जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका उपयोग केवल कायिक कोशिकाओं पर ही किया जा सकता है। ऑप्शन 2, इसका उपयोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के उपचार में किया जा सकता है, जिसे HIV भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, केवल 2। ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित एक प्रकार की आकाशगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, पास्कल। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं? रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, रेडॉन। आरडीएक्स के पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसके? आरडीएक्स के फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, रॉयल डेमोलिसिस एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, एक सेकेंड, सी 3, रॉयल डेमोलेसिन एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 6, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, यह सिद्धांत कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भेदभाव या अलग अलग शुल्क के बिना इंटरनेट पर सभी डेटा को समान रूप से संभाला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। आप इसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक श्यान है? 8 का आंसर है डी, शहद। भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, 2 और 4, वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत अपचित भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी अस्थियों और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, मानव शरीर की मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं कशेरुकाएं मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, 33। कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, तना। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, सभी। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, ऑक्सैलिक अम्ल पालक, एसिटिक अम्ल सिरका, टार्टेरिक अम्ल अंगूर। सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस एक समानता प्रयुक्त अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? 15 का आंसर है सी, ऑक्सीजन। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, अमाशय। मूत्र में होता है, कितना परसेंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, केवल 3, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। पौधों में पदार्थों के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, संक्षारण। कोशिका भित्तियों पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी, पादप कोशिकाओं में और जीवाणु कोशिकाओं में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। केवल 3 चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त बेकिंग सोडा मलकर उदासीन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से धातुओं को अभिलाक्षणिक विशेषताएं कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी, उपयुक्त में सभी। लाल केचुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25, पित्त खाली जगह के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, बसा। बसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी, ए और सी दोनों। हृदय और वृक्क। कोलाइडल विलियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। नंबर 27, कोलाइडल विलियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, कोलाइडल विलियम टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। कारण आर, सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है जो अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28, लोहे के फ्राइंग पैन को संक्षारित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, जिंक कोट चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु खाली जगह गैस उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए, H2। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में लवण की मात्रा संतुलित करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी, एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर पर एथेनॉल और मिथेनॉल के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, 1 और 2। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकता है और समन्वय की कमी हो सकती है। मेथनॉल का अल्प मात्रा में भी सेवन करना घातक हो सकता है और व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, आप लोग देख लीजिएगा इसको। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है सी। आप इसको देख के मिला लीजिएगा और मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य परीक्षक है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी, 1 और 3। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाविसल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉड लीवर तेल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी, विटामिन डी। ये भी मिलान करने वाला, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी। भारत में कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी, चीन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? 38 का आंसर है बी, 2, 5, 6। मक्का, पपीता, खीरा। 39, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। संश्लेषित रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। इसका सभी होगा, सभी सही है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, निषेचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 का आंसर है डी, 1, 2, 3। तीनों आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ए, केवल एक किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं और जनन परिपक्वता आती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेढकों में कायांतरण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है डी, थायरोक्सिन।
क्वेश्चन नंबर 44, जिन ड्राइव टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का आंसर है बी, 1 और 3। यह एक प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जो मेडिलियन वंशागति में परिवर्तन करने हेतु जीन को संशोधित करती है। इसका उपयोग रोग के वेक्टर नियंत्रण और कृषि में कीट नियंत्रण में किया जा सकता है। 1 और 3 दोनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 45, अधिकांश जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी, माता। यदा कदा जन समाचारों में रहने वाला नेक्स्ट कार 19 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी, भारत की देशज रूप से विकसित प्रथम कैंसर रोधी कार टी सेल थेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य टीबी का उन्मूलन करना है। कब खत्म करना है इसको? 47 का 1 वर्ष 2025 तक। किस अम्ल को H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, सिट्रिक अम्ल। ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है बी, एस्कार्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 52, उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ए, देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 53 का आंसर है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ए, बासिंग सोडा। जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57, एक्वा रेजिया रसायन विज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह आमतौर पर अपनी घुलन क्षमता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए, सोना और प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 58, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 58 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका डी आंसर है, न तो 1 होगा न ही 2, दोनों ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है बी, केवल 2, ऑप्शन 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 1, आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन 2, आवर्त सारणी के किसी समूह में बाएं से दाएं आगे जाने पर अधात्विक गुण घटता है। मतलब दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, पदार्थों के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? फुलरीन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है डी, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? जल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 65, एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलेय की सांद्रता को रसायन विज्ञान में खाली जगह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए है, विलेय की विलेयता। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी, केवल 3, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बेरियम सल्फेट निलंबन का उपयोग
नैदानिक एक्सरे के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की तकनीक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है बी, निस्यंदन। क्वेश्चन नंबर 68, चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है बी, क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70, लैब ग्रोन डायमंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों इसका ऑप्शन सही है, 70 का भी। क्वेश्चन नंबर 71, श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए, केवल 1, इसका ऑप्शन 1 सही है। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग सेना द्वारा युद्ध में आयुध के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी, 1 2 3 इसका तीन ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल डीएमएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ए, 1 और 2 ऑप्शन इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 74, प्राकृतिक यूरेनियम तथा आयुध कोटि के यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर ए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है इसका। प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ए, यह लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली के विकास से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी, यह एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है। वह ब्रांड का नाम क्या है जिसके तहत बिहार के जेलों के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए, मुक्ति। नवंबर 2023 में बिहार के रोशनी परवीन को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है बी, विश्व युवा शिखर सम्मेलन। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है सी, कृषि। कृषि विभाग में प्राप्त अनुमति के अनुसार बिहार के कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सी, 10। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है बी, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है बी, यूसरा फातिमा। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है सी, 2023 से 2028। एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पक्षी पाए गए? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है बी, जमुई। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड 2023 में पटना के सहर्ष ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, 85 का आंसर ऑप्शन बी, दूसरा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना शुरू की है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन से देश नार्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है सी, रूस और जर्मनी। सरना के अनुयायी कौन है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी, प्रकृति के उपासक। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया नागर्नो काराबाख क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 90, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए, क्लाउडिया गोल्डन।
हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है डी, सिंगापुर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में से निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 93, प्रोजेक्ट मैरियाना क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है डी, एक अध्ययन जिसमें यह जांच की गई है कि क्या सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा निपटान और सीमा पार व्यापार पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में समाचारों में रहा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है डी, सुरक्षित ऑनलाइन विनिमय हेतु संवेदनशील क्रेडिट कार्ड डेटा को एक विशिष्ट टोकन में परिवर्तित करने की एक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसर्गी नृत्य करने वाले मेढक पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी, पश्चिमी घाट। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चा में रही समय की इकाई एटो सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है बी, 10⁻⁻18 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है डी, ई स्पोर्ट ब्रेक डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है डी, सांची। भारत निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ अगरतला अखौरा रेल लिंक विकसित कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है सी, अंकोर वाट। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन दक्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है डी, प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर विद्यार्थियों को परामर्श देने से संबंधित कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में समाचारों में देखा गया A23A1 है क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है सी, विश्व के सबसे बड़े हिमखंड। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है ए, तेलंगाना। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थानीय और सौर ऊर्जा क्षेत्र का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है सी, 2 और 3। इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है सी, हृदय। निम्नलिखित में से कौन से जीव कवक का जगत का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है बी, 1, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित प्रकारों में से किसे पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है बी, ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 110, सरीसृप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है बी, केवल 2। इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 111, मनुष्यों में रोगों का सबसे सामान्य रोग वाहक मादा मच्छर है क्या है? कारण आर, मादा मच्छरों में परिपक्व अंडे उत्पन्न करने के लिए रक्त के रूप में अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पाचित होता है? स्टॉर्च। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 113, शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत छोटी होती है। कारण आर, घास की अपेक्षा मांस पाचन सरल है क्योंकि इसमें सेलुलोज नहीं होता है।
इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 114, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है सी, न्यूटन का गति का पहला नियम। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है सी, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 117 एक 100 वाट लैंप 220 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है बी, 2.4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 118, उपग्रह प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है डी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है ए, 1 और 2 दोनों सही सुमेलित है इसका। क्वेश्चन नंबर 120, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर ए, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 121, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में से किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है बी, उत्तल। वायु में पीले प्रकाश की अनुमानित तरंग दैर्घ्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है बी, 570 से 590 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है सी, संघनन। ऑक्सीजन परमाणु की प्रामाणिक त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है बी, 48 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 125, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ए, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है ए, ट्राई नाइट्रोटोलियन। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 127, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है बी, अपघटन अभिक्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है डी, घर्षण बल। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है डी, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 130, समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है बी, आभासी सीधा वस्तु के समान आकार का। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 132, ब्रिसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है सी, ब्रिसन शुक्रजनक नालिका और अंतराली उत्तक से बने होते हैं। क्वेश्चन 133, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्सीजन का परिवहन। 134 का आंसर है ए, घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं बाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्तियों के अंदर की ओर मोड़कर जल की हानि को कम करने में सहायता करती है? क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है सी, आवर्ध त्वक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 136, फैराडे का प्रेरण नियम कहता है कि। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है बी,
क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत यह बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है ए, अवोगाद्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है बी, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है डी, पॉलिथीन और पीवीसी ताप दृढ़ प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 140, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है, इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है ए, विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 141, केशिका क्रिया के संबंध में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, मैक संख्या से तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है सी, ध्वनि के स्रोत की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 143, पराध्वनि संसूचक एक यंत्र है जो उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है डी, अल्ट्रासोनिक पराध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तापमान। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है डी, तापमान। ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है सी, समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले ब्रेबर ईस्ट के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है ए, सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन इसका दोनों सही है 148 का। क्वेश्चन नंबर 149, डेनियल सेल का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 150, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है बी, केवल 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसी के साथ आपका टेस्ट सीरीज 3 समाप्त हो गया। कल लेकर आएंगे टेस्ट सीरीज 4 दृष्टि की तरफ से। थैंक यू गाइज, बाय बाय।